I'm in Doha and today I'm going with Omar to visit one of the museums because there are a lot of museums here. Museum Islamic art, but today the time is a bit shorter, restricted time, so I'm going to visit Msheireb Museum. And the quality and the importance of this museum is that there are four historic houses which belongs to the Tamim family, historic Qatari families, and they have made beautiful presentation of the past, how the Qatari families developed and how Qatar developed. So I hope this will be quite unique opportunity to understand Doha, Qatar and their heritage. So let's go. मशारेब म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं अभी। ये जो आपको ये तो बहुत खूबसूरत एक मॉस्क है जहाँ मैंने नमाज मैंने पढ़ी है। सूक अल वाक़िफ़ इसके बिल्कुल इधर दिखाएं। ये ओल्ड बेसिकली ये सारा सूक अल वाक़िफ़ इस तरफ है, ये ओल्ड टाउन था, लेकिन ये है जो मशारेब म्यूज़ियम है, ये इसकी वही पुरानी बिल्डिंग्स हैं। बिन जलमूद हाउस, ये जो फोर हाउसेज हैं मशारेब म्यूज़ियम की, दिस हाउस इज़ फॉर स्लेवरी। और ये सारा अगर आप ऊपर दिखाएं, एंशेंट जो ओल्ड हाउसेज हैं, जो दोहा की पुरानी ट्रेडिशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, उसके अंदर इन्होंने म्यूज़ियम्स बनाए हैं। और ये जो इस म्यूज़ियम में इस वक्त हम हैं, ये हाउस है स्लेवरी के ऊपर। ना सिर्फ इन्होंने जो दोहा और इस पेनिनसुला पे जो स्लेवरी होती थी वो, और पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन ओशन में स्लेवरी थी, रोमन्स, और किस तरह से मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ वर्ल्ड से जो स्लेव्स ट्रांसफ़र किए गए और उनकी ज़िंदगी कैसे होती थी। तो ये सिर्फ फोकस कतर या जो कतर का जो उस वक्त ओल्ड पेनिनसुला था उस पर फोकस नहीं करता, बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हिस्ट्री बताएगी स्लेवरी की। ये चाइनीज़ स्लेव्स माइग्रेटेड फ्रॉम सिंगापुर इन दी टू फिलीपींस लेट 19th सेंचुरी। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से जो कॉलोनीज़ बनती थी, ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनी, फ्रेंच बनी, उन्होंने लोगों को उठा के स्लेव बना के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट किया, और इस तरह से भी लोग डिस्पर्स हुए मुख्तलिफ़ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में।
मशारिब म्यूज़ियम, जिसके अंदर 4 म्यूज़ियम्स हैं। अभी हमने वो सामने विज़िट किया है बिन जलमूद हाउस। इसके अलावा जो बाकी 3 हैं उनमें एक नाम तो ये है मोहम्मद बिन जसीम हाउस। इसके अंदर इस म्यूज़ियम में क्योंकि अभी रमज़ान का महीना है तो ये बंद हो गया, तो इसमें दोबारा मैं आऊँगा। इसके अंदर जो कतर की हिस्ट्री है, कल्चरल और ट्रेडिशनल जो हिस्ट्री है वो सारी बताई गई है। रोदानी हाउस है इसका नंबर 3, और रोदानी हाउस के अंदर जो कतरी फैमिली की जो लाइफस्टाइल है शाही, उसके बारे में एलेबोरेट किया गया है। और जो 4th है वो कंपनी हाउस है, वो जो पहली कंपनी ऑयल की बनी थी, उसके अंदर सारी इनकी पेट्रोलियम की हिस्ट्री के, फिर पर्ल से ऑयल पे कैसे आए, ऑयल निकलता है। तो माशाल्लाह इट्स ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है। पहला जो म्यूज़ियम मैंने अटेंड किया, मज़ा आया, बहुत अच्छा। और उसमें सिर्फ कतर और गल्फ़ की स्लेवरी की हिस्ट्री नहीं, उन्होंने टोटल वर्ल्ड की कि किस तरह से, और बड़ा तकलीफ़ हुई देख के कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आए वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने कैप्चर की वहाँ से। दैट विल बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हार्ट टचिंग टू अंडरस्टैंड दिस इशू स्लेवरी। और आज भी मॉडर्न स्लेवरी किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है, एंड वी शुड discourage certain things. Wherever we see these things, we should approach the responsible authorities, और अपने तौर पे जो हम कर सकें उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ह्यूमैनिटी को ऊपर लाने के लिए, वो हमें करना चाहिए। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। See you next in the next museum. Bye.